क्लास 11 स्टूडेंट्स जिनका भी पेपर कल हुआ है इकोनॉमिक्स का 16 अप्रैल गवर्नमेंट स्कूल का, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें बताऊँगी ताकि जो भी स्टूडेंट अभी 10th में है, ठीक है, वो 11th में आने की सोच रहे हैं, 11th में तो आना ही पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बट जो भी स्टूडेंट अभी 10th में है और वो कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं या फिर आर्ट्स लेंगे जिसमें उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो उनको अगर अच्छा स्कोर करना है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने डिटेल में हर एक चीज़ समझाई है कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना होता है। शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाती हूँ, मैं हर एक चैप्टर के अंदर एक तो फुल एक्सप्लेनेशन देती हूँ कम से कम टाइम में। एंड सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेरी समरी वीडियो। वो आपको एंड में बहुत काम करती है जब आप अपने एग्ज़ाम देने जाने से पहले देख लेंगे उसको। और साथ में मैंने स्टैटिस्टिक के ऊपर क्विक रिवीजन यानी 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर या 1 मिनट की वीडियोस भी बना रखी हैं, जिसके अंदर आपकी क्विक रिवीजन होगी कि आप एग्ज़ाम से पहले 10 या 15 मिनट के अंदर सारे चैप्टर जो है रिवीजन कर सकते हैं। मतलब मैंने हर एक मटेरियल आप लोगों के लिए अपलोड किया है, वो भी बिना किसी दिक्कत के, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो भी स्टूडेंट जो हैं कोचिंग नहीं ले पाते, जिनको कोविड में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, उनको हर एक सोल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने हर एक वीडियो शॉर्ट में भी बताया था पेपर के पैटर्न क्या रहेंगे, किस में कितना लिखना होता है, ये सारी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप देख के शॉर्ट वीडियो जाके देखना। और लॉन्ग वीडियोस में भी मैं बताती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे प्रेजेंट करना है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात है, वो सुनो कि जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए थे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों को कि ये पेपर में ज़रूर आएंगे और डेफिनेटली 100% पेपर वहीं से आया, मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, आप लोगों को प्रूफ के साथ कि मैंने जो भी टॉपिक बताए थे वो गलत नहीं बताए थे, ठीक है। वो हर एक टॉपिक बिल्कुल सही बताया था और वहीं से पेपर आया। और जो भी बच्चे अभी 11th में आएंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उनके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। और प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड से ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो ही जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स में देखो 2 घंटे का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का था, 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक आना था, ठीक है, ये चॉइस भी आप लोगों को पता थी। और मैंने ये भी मार्किंग स्कीम भी बताई थी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 का आएगा और 5 का। ये भी वीडियो बनाई थी कि 2 और 3 और 5 में कितना कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब बताया था। केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो भी बताया था। फिर यहाँ पे बताया गया है कि 2 मार्क्स में आपको 30 to 50 वर्ड्स लिखने थे, 3 मार्क्स में 50 to 80 वर्ड्स लिखने थे, ठीक है। मैंने भी ऑलरेडी पहले बना रखी है इसकी वीडियोस। अब मैं शो करती हूँ आप लोगों को कि 5 मार्क्स में आपको 80 to 120 वर्ड्स लिखने थे, ठीक है। अब बात आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, जो कि मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर से सिर्फ थ्योरी आने वाली है, WPI CPI आने वाला था, बाकी सब कुछ कट गया था। सेम वहीं से आपको इंडेक्स नंबर के 2 प्रिकॉशंस पूछे गए हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। उसके बाद 2 प्रॉपर्टी पूछी गई इंडेक्स नंबर की, ये भी थ्योरी का पार्ट है, तो यानी कि ये भी आया है, कुछ भी बाहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोरिलेशन पूछा गया, फिर पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव के बीच में एक एक एग्जाम्पल पूछा था, ये भी थ्योरी है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था पूछा जाएगा। उसके बाद मैरिड डीमैरिड पूछा गया स्कैटर्ड डायग्राम का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका डिफ्यूट और रिफ्यूट के बारे में स्टेटमेंट दी गई थी, उसको क्लैरिफाई करना था, ठीक है, ये भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशनशिप जरूर पढ़ना। और जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाती हूँ तो एक हमेशा बात क्लियर करती हूँ कि पेपर में बोला हो या ना बोला हो, आप लोगों को कर्व जरूर बनाना है, शेड्यूल जरूर बनाना है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे आई है कि आप लोगों को रिलेशनशिप पूछा गया और शेप, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द एयर, ठीक है। मैंने बताया था रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है 3 चैप्टर में से, और आप लोगों को कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे भी शेप पूछी गई है ABC कर्व की, ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट है डिफाइन पढ़ के गए होंगे, ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी वो सिर्फ डिफाइन लिख के आ गए होंगे, और यहाँ तो शेप पूछी गई है दोनों क्वेश्चन में, तो फंस गए ना यहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखा करो, हर एक चीज़ को समझा करो। लॉन्ग वीडियोस भले ही लंबी होती हैं बट उसके अंदर एक एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिलती है, ठीक है। ओके, शॉर्ट वीडियो सिर्फ आपकी क्विक रिवीजन में काम करती है। मैं ये नहीं कह रही कि शॉर्ट वीडियो किसी काम की नहीं है, वो भी बहुत काम की होती है, लेकिन वो तभी काम करती है जब आप आपने एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कर ली और एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ और सिर्फ उसको देख के जा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और जो स्टूडेंट की किसी भी रीज़न की वजह से तैयारी नहीं हुई है, वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, क्विक रिवीजन करके जा सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5।
एमपी एंड इंक्रीजेज एमपी इंक्रीजेज व्हेन टीपी इंक्रीजेज, डू यू एग्री। देखो ये स्टेटमेंट हम लोगों ने हमेशा पढ़ी है। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने बताया था, लेकिन वो इसमें नहीं आया, लेकिन वहाँ से एक टॉपिक ज़रूर उठा के दे दिया कि एमपी बढ़ेगा तो टीपी भी बढ़ेगा। क्या आप स्टेटमेंट से एग्री हैं? तो इसको भी मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। तभी मैंने कहा था वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही कि जो भी स्टूडेंट ने वो वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उनके तो 40 में से 40 कहीं नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होती है कंस्ट्रक्ट करना था। P0 P1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। CPI और WPI का डिफरेंस है, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या करना है, राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट करना था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी आप लोगों को बताया था कि आएगा। उसके बाद यहाँ पे MR TR आपको निकालना रहेगा, मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन पूछा था। ओके, ये जो आंसर्स दिए हैं इनको थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट का पेपर था तो उनको जो जो समझ में आया वो लिखते गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, वही टेबल को कंप्लीट करना था, ठीक है। MR TR मैंने बताया था कि आप फॉर्मूले तो करें, और मैंने इनफैक्ट फॉर्मूलेस पे भी वीडियोस बनाई थी, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, TR और MR, ठीक है, इसके रिलेशनशिप को बताना था। मैंने फिर से वही बात आ गई, रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट चैप्टर में, रेवेन्यू चैप्टर में एंड आपका प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं पूछा गया मैं मानती हूँ, लेकिन वहाँ की एक टर्म उठा ली, टीपी इंक्रीजेज एमपी इंक्रीजेज, तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, यानी वो क्वेश्चन वहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता देती हूँ, जो कि इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। यहाँ आया है आप लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। मैंने कहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और वो आया ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में काल पियर्सन आना ही था, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था तो ये भी बताया था कि जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है, कोरिलेशन, उसमें से 2 टॉपिक आने वाले थे, यानी कि कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको काल पियर्सन आना ही चाहिए था, और स्कैटर डायग्राम भी आया है। रैंक वाला तो कट गया था आपके टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि देखते हैं, मैं डिस्कस कर रही थी क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, हाँ जी। तो मार्केट ऑफ कमोडिटी इज एन इक्विलिब्रियम ब्रीफ इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। ओके, ये भी आप लोगों का मार्केट चैप्टर से पूछा गया है, मार्केट कमोडिटी इक्विलिब्रियम, ये भी मैंने पढ़ा हुआ था, इसके बारे में भी बताया था। और अगर आपको ये नहीं आता था तो आप ये भी कर सकते थे। मैंने बताया था कि प्राइस सीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड प्राइस फ्लोर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेरी टॉपिक, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था और उसके कॉन्सिक्वेंस बताने थे। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हमारा मार्केट चैप्टर है उसमें से आपको सिर्फ डिफाइन और सबके फीचर पढ़ के जाना। तो देखो परफेक्टली कंपटीशन में से 2 फीचर्स उठा के दिए हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत रोटेट करते ही हैं, क्योंकि देखो आप लोग कोई 3rd 4th के बच्चे नहीं हो कि आपको लाइन टू लाइन बुक में जो टॉपिक दिखेगा वही उठा के दे देंगे, नहीं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट करते हैं। बट हाँ, अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी हुई हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेनेशन देखी हुई है, तो मुझे नहीं लगता, फिर से मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रॉब्लम हुई होगी किसी भी चीज़ की। देखो लास्ट क्वेश्चन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट ऑफ द फर्म, यानी कि आपसे डायरेक्टली क्या किया गया है, परफेक्ट कंपटीशन के 2 फीचर्स लिख दिए और उन्हीं को एक्सप्लेन करने को बोला, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि परफेक्ट कंपटीशन के 2 फीचर बताओ, नहीं, 2 दे दिए, उसी को आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो देखो घुमा के पूछा गया, लेकिन चीज़ तो वही है, अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर आपको दिक्कत ही क्या है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिस्ट के बारे में, तो होमोजेनियस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जो सेम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया और हर एक चीज़ क्लैरिफाई आप लोगों को करी है मैंने, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है, भला कर देना बहुत सारे बच्चों का, ताकि आपका भी भला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आगे जो आने वाले बच्चे हैं आप उनका भला करना, फिर वो आगे भला कर देंगे उन लोगों का, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एंड लाइक करना मत भूलना, एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मैं दिल से आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत कभी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।